विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिंदमाल। बीए पार्ट तृतीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है पर्यावरण भूगोल, उसके अंतर्गत पर्यावरण की संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे। पर्यावरण भूगोल में पर्यावरणीय घटकों की पारस्परिक अंतरक्रियाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। जैविक घटकों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण का निर्माण करती है, जो अपने आवास स्थल की दृष्टि से विशिष्टतम होते हैं। साथ ही पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहवास अनिवार्य लक्षण होता है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र एवं खुले प्रभावकारी दशाओं युक्त वातावरण में क्रियाशील रहते हुए अपने पर्यावरण के परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन उत्पन्न करते रहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल का अध्ययन निम्नलिखित संकल्पनाओं पर आधारित होता है। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल की संकल्पनाएं निम्न प्रकार है। कुल संकल्पनाएं 10 हैं। प्रथम जो संकल्पना है वह यह है, सभी जीव जंतु विभिन्न रूपों में पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। कोई भी जीव पर्यावरण द्वारा निर्मित विभिन्न प्रभावशाली दशाओं में उसी परिस्थिति में अपना अस्तित्व बनाए रखता है जब तक वह अपने को उन दशाओं के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। यह अनुकूलन दो प्रकार से होता है, आंतरिक एवं बाह्य, जिसके परिणाम स्वरूप में अपने वातावरण के प्रति समायोजित हो जाते हैं। इनमें अनेक अनुकूलन में जीव वंशानुक्रम के तहत उपार्जित कर लेते हैं। ये प्रथम संकल्पना है। दूसरी पर्यावरण की संकल्पना है, सभी जीवों में पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति समायोजन करने की न्यूनाधिक क्षमता पाई जाती है। अर्थात किसी भी पर्यावरण में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उक्त पर्यावरण के जैविक घटक इस परिवर्तनों के प्रति समायोजन करने की क्षमता रखते हैं। यह समायोजन अनुकूलन एवं परिवर्तन के संयोजित क्रम में संभव होता है, जिसे न कर पाने की स्थिति में जीव अपना अस्तित्व खो देते हैं। जीवों को अपने जीवन चक्र के दौरान विभिन्न पर्यावरणीय परिवर्तनों को सहन कर अनुकूलन तथा उनमें परिवर्तन की क्षमता रखनी पड़ती है। ये पर्यावरण भूगोल की दूसरी संकल्पना थी। तीसरी संकल्पना है, सभी जीव अपने पर्यावरण में हुए परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी जीव अपने पर्यावरण में हुए परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील रहते हुए अनुक्रिया करता है, जिसके बिना वह उक्त पर्यावरण में जीवित नहीं रह पाते हैं। अपनी संवेदनशीलता के कारण ही वह परिवर्तनों को पहचान लेता है तथा उनके प्रति अनुकूलन बनाने में प्रयासरत रहता है। चौथी संकल्पना है, पर्यावरण की प्रादेशिक स्थिति से उसके जैविक घटक प्रभावित होते हैं। अर्थात पर्यावरण की प्रादेशिक स्थिति में सीमाकारी योग देने वाले भौतिक घटक अपनी प्रभावकारी दशाओं द्वारा जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, जिसकी अनुक्रिया उनके लक्षणों में परिलक्षित होती है। पांचवी संकल्पना है, सभी जीव अपने पर्यावरण से तथा परस्पर स्वयं नियोजित तरीके से संयोजित हैं। इसके अंतर्गत किसी भी पर्यावरण में विभिन्न जैविक घटक भौतिक घटकों के प्रति तथा परस्पर स्वयं में नियोजित तरीके से संयोजित करते हैं। ये जीव अपने पर्यावरण से पृथक जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। पर्यावरण के प्रति जीवों के इस संयोजन में जीव पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होते हैं तथा साथ ही पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। पर्यावरण के भौतिक कारकों के अतिरिक्त जैविक कारक स्वयं भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए भोजन श्रृंखला में खाद्य ऊर्जा एवं पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होते हैं, जिसके दौरान भी विभिन्न पोषण स्तरों के जैविक समुदाय प्रभावित होते हैं। पर्यावरण भूगोल की जो छठी संकल्पना है वह है, पर्यावरणीय विभिन्न भौतिक एवं जैविक तत्वों का अविभाज्य समूह है।
भौतिक एवं जैविक तथ्य किसी भी पर्यावरण में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन समय रूप में ये तत्व पर्यावरण के अविभाज्य समूह की रचना करते हैं। सातवीं संकल्पना है पर्यावरण का प्रभाव दृष्टिगत तथा अदृश्य दोनों प्रकार से होता है। पर्यावरण के अनेक प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रभाव हैं जो अदृश्य रहते हैं, जैसे वायुमंडल की ऊंचाई में ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसी प्रकार हवा भी एक अदृश्य तत्व है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ये पर्यावरण भूगोल की सातवीं संकल्पना थी। आठवीं संकल्पना है पर्यावरण स्वनियंत्रण एवं स्वपोषण पर निर्भर है। प्रकृति में पर्यावरण को एक ऐसा स्वपोषण क्रम प्रदान किया है जिसके द्वारा पर्यावरण स्वतः संतुलित बना रहता है तथा इस संतुलन के कारण ही जैविक तथा भ्रम पोषण कर पाते हैं। नवीं संकल्पना है पर्यावरण में स्थानिक विविधताएं पाई जाती है। पर्यावरण संपूर्ण प्रकृति में समान दशाओं के अंतर्गत विकसित नहीं होता है, वरना इसमें स्थानिक विविधता पाई जाती है। इस विविधता के अंतर्गत ही विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र विकसित होते हैं। इस विविधता का प्रमुख कारण पर्यावरण के भौतिक तत्व, जिसके अंतर्गत अवस्थिति है, उच्चावच है, जलवायु है, मृदा है, जल है आदि राशियां तथा वनस्पतियों का क्षेत्रीय वितरण पाया जाना है। अंतिम पर्यावरणीय संकल्पना जो 10 नंबर की है वह है पर्यावरण में पार्थिविक एकता पाई जाती है। इसके अंतर्गत जीव जगत के एक स्वतंत्र आवास के रूप में पर्यावरणीय तत्वों में स्थानिक विविधता पाई जाती है, फिर भी संपूर्ण पर्यावरण में पार्थिविक एकता पाई जाती है। पर्यावरण का प्रत्येक तत्व दूसरे तत्व के से स्वतंत्र न होकर किसी न किसी रूप में संयोजित रहता है। इस संयोजन में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार पर्यावरण भूगोल की जो संकल्पना है, इसके आधार पर इस भूगोल को विस्तृत रूप मिला है, अध्ययन को विस्तृत रूप मिला है। धन्यवाद।